अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। इससे पहले वाले वीलॉग में हमने सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी के एरिया को कवर किया था और यहाँ से लेफ्ट साइड पर अगर हम मूव कर जाते तो एक रास्ता सैटेलाइट टाउन की तरफ जाने के लिए भी बनता है। आगे कुर्री रोड और बंद करना रोड भी आ जाती हैं। अभी हम रावल रोड के ऊपर सफर कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम मुड़ जाए ना तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपका मरी रोड है। मरी रोड से भी सैटेलाइट टाउन आ जाता है और यहाँ से भी आ जाता है। तो इससे पहले हमने रावलपिंडी का सबसे खूबसूरत और सबसे अहम, या ये कह लें कि जहाँ पर रिहाइश हर बंदे की कह सकते हैं कि ख्वाहिश होनी चाहिए, वो एरिया कवर किया जिसको सैटेलाइट टाउन कहते हैं। और वहाँ पर तमाम बुनियादी सहूलियात, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, गैस, इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल, सरकारी स्कूल कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस, सब चीज़ें मौजूद हैं। और बढ़िया और अच्छी बात यह है कि वहाँ पर सड़कें, गलियाँ भी 30-40 फुट की हैं। लेकिन जो अच्छी बात नहीं कह सकते वो है कि प्रॉपर्टी रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आज मैं उसी के साथ जुड़ा हुआ एक आपको रिहायशी इलाका विज़िट करवाने जा रहा हूँ। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 से मैक्सिमम 5 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होगा। रावल रोड पर ही हमने सफ़र का आगाज़ किया था, अभी भी हम रावल रोड पर हैं। और यहाँ से हम बेसिकली डोक खब्बा एक रिहायशी इलाका है जहाँ पर सफ़र करने जा रहे हैं, आपको टूर करवाएंगे। बट वहाँ पर भी पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी मौजूद हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि ये अंदरून शहर है, वो ज़रा लेट डेवलप हुआ था। सैटेलाइट टाउन 70s के बाद डेवलप हुआ था, तो वहाँ पर थोड़ी रोड्स का नेटवर्क, गलियों की सूरत बेहतर है। बट यहाँ पर क्योंकि क्या कहते हैं, मिला जुला रुझान है गलियों का। कुछ गलियां आपको 30 फुट की मिलेंगी, कुछ 15 फुट की मिलेंगी, कुछ 12 फुट की मिलेंगी। तो खैर टूर हम आपको स्टार्ट करवाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको लोकेशन गाइड करते चलूँ कि रावल रोड एक कनेक्टिंग रोड है मरी रोड का, और यहाँ से आप दोबारा से मरी रोड की तरफ मूव कर सकते हैं। और अभी लेफ्ट साइड के ऊपर जो आप बाउंड्री वाल देख रहे हैं, ये नूर खान एयरबेस की बाउंड्री वाल है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट एक लंबे अरसे तक यहाँ पर मौजूद था। 2017 में न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट यानी कि फतेह जंग वाली साइड के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। और ये अली नवाज चौक है। इससे पहले जहाँ से हमने सफ़र का आगाज़ किया था वो भी एक चौक था, उसको गाय चौक कहते हैं। और वहाँ से मरी रोड 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जैसा कि आपको गाइड कर चुका हूँ। और इसी रोड के ऊपर आपका दिल वाला अस्पताल भी आता है, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल भी आता है, जो कि अभी राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं। इसी रोड के ऊपर APS स्कूल भी आता है, GS स्कूल भी आता है। और यही रोड आगे से कनेक्ट होगा आपका एयरपोर्ट रोड को। और एयरपोर्ट रोड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ एयरपोर्ट भी था, वहाँ बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं, जिसमें एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, गुलजारे कायद, न्यू गुलजारे कायद, अब्बासी टाउन, रेलवे स्कीम्स हैं बहुत सारी। फिर चकलाला कंटोनमेंट के इलाके भी स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन हमने वहाँ पर नहीं मुड़ना। हमने इसी रोड को एक और चौक की तरफ राइट साइड पर ले जाना है, और वहाँ पर आपका वही रिहायशी इलाका जिसका आज हम टूर करने जा रहे हैं वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगेन ज़रा मुख्तसर तौर पर दोबारा से समझा दूँ, मरी रोड के साथ एक कनेक्टिंग रोड है जिसको रावल रोड कहते हैं। इसका पहला चौक गाय चौक है, दूसरा चौक अली नवाज चौक है, और तीसरे चौक से हमने टर्न लेना है राइट साइड के ऊपर, जिसको हम डोक खब्बा या PAF चौक कहते हैं। और अगर डोक खब्बा को आपने मरी रोड से अप्रोच करना है तो कमेटी चौक वाला स्टॉप है, कमेटी चौक से आप डोक खब्बा की तरफ मूव कर सकते हैं। तो होपफुली गूगल मैप के बगैर ही जो लोग पिंडी इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स नहीं हैं उनको ये बात समझ आ चुकी होगी कि डोक खब्बा एक रिहायशी इलाका है जिसको दो रोड लग रहे हैं, एक मरी रोड और एक रावल रोड। तो चले अभी हम बहुत करीब आ चुके हैं। ये यहाँ पर जो नूर खान एयरबेस, यहाँ पर बेसिकली ये स्कूल है। ये जो बाउंड्री वाल देख रहे हैं, स्कूल भी है, बेस भी है। PAF के नाम से बच्चों का स्कूल है, कॉलेज भी है, बल्कि 2nd ईयर तक यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और आगे फिर और भी आर्मी के कॉलेजेस हैं, APS है और इसके साथ JS स्कूल है। तो यहाँ से हमने राइट हो जाना है जी गाय चौक, अली नवाज चौक, और ये है जी PAF चौक। एक टाइम पर यहाँ पर सिनेमा भी हुआ करता था जो ख़त्म हो चुका है। बहरहाल यहाँ पर अभी प्रॉपर्टी रेट्स की बात करते हैं, बुनियादी सहूलियात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दुकानें वगैरह आपके सामने हैं, खाने पीने की अशिया हो, गाड़ियों की वर्कशॉप हों, बाइक्स की वर्कशॉप हों, बैंक्स हों, पेट्रोल पम्प्स हों, ठीक है, ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लिनिक्स हों, इवन के प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। यानी कि आपको कहीं बाहर जाने की लिए, खरीदारी करने के लिए, खाने पीने की अशिया हो या पहनने की अशिया हो, गारमेंट्स की हो, कपड़ा हो गया, हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। क्योंकि मेन ये जो रोड है ना, ये बेसिकली ये सारा का सारा कमर्शियल रोड है। कमर्शियल रोड पर कुछ लोगों ने मकान भी बनाए होते हैं, लेकिन मकान इन द सेंस के नीचे दुकान, ऊपर मकान। यहाँ पर एक कब्रिस्तान आएगा, इसकी कब्रिस्तान के साथ ही ना एक छोटी सी गली है, और इसमें एक छोटा सा रिहायशी इलाका है। ये बोर्ड भी आप देख सकते हैं गुलबर्ग टाउन के नाम से, ठीक है। यहाँ पर भी तकरीबन आप समझ लें कि 200-400 मकान बने हुए हैं अंदर। ये कब्रिस्तान है फ्रंट पे, बैक एंड के ऊपर सारा का सारा रिहायशी इलाका है। तो डोक खब्बा तो बेसिकली एक एरिया है ना, इसके अंदर छोटे छोटे मोहल्ले जिसको कह लें, यस, जैसे गुलबर्ग टाउन है, वो एक नाम बन गया, एक टाउन बन गया। इसी तरह
यहाँ पर डोक फरमान अली है, इसी तरह यहाँ पर आपका नेशनल टाउन आ जाएगा। फिर इसके साथ और भी बहुत सारे छोटे छोटे इलाके जोड़े हैं, जिसमें डोक इलाई बख्श है, कासिमाबाद है, मुखा सिंह एस्टेट है, ठीक है। तो अभी हम आज सिर्फ डोकब्बा की ही कुछ गलियों का आपको व्यू करवाएंगे, और मोहल्ला फजलाबाद है, और भी बहुत सारे मोहल्ले हैं। मोहल्ला फजलाबाद चले उसकी भी एक दो गलियों का आपको व्यू करवा देंगे। तो ये बेसिकली डोकब्बा है जी, और ये डाक खाने वाली इसके साथ वाली ये गली है जिसको पीरों वाली गली भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके साथ एक और गली है जिसको डाक खाना, एक लंबे अरसे तक, जैसे मैंने आपको गाइड किया कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट था ना, तो इस तरह यहाँ पर डाक खाना भी हुआ करता था। वो खैर ख़त्म हो गया, अब डाक खानों वाला दौर किधर रहा है। फिर भी यहाँ पर जो है डाक खाने से मुझे याद आ गया कि जो इंटरनेशनल मेल्स होती हैं या इवन के डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी, उसमें जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। आप रजिस्ट्री करवाएं, कोई भी आपने पार्सल वगैरह भेजना है तो वो मेरे ख्याल से सेफ एंड सिक्योर भी, आपकी कॉस्ट भी कम आ जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर अब चलें प्रॉपर्टी की बात करते हैं। और यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो रेंट वाले मकानात हैं ना, वो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। यहाँ पर लोग, ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पर मौजूद हैं तो कल उन्होंने कसम उठाई हुई है कि सारी ज़िंदगी यहाँ पर रहना है। यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम आपके सामने है, नालियों शालियों वाला सिस्टम है। दो कि यहाँ पर सफाई सुथराई होती है डेली बेसिस, या 3-4 दिन छोड़ के यहाँ पर नालियाँ वगैरह साफ़ कर दी जाती हैं। लेकिन वो नालियों का गंद ऐसे नहीं है कि निकाला और साथ ही ले गए, वो यहाँ बाहर ही फेंक जाती हैं, ठीक है। जैसे अभी आपको कुछ कचरा वगैरह यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, तो यही वजह है कि फिर वो जब ड्राई होता है, खुश्क होता है, तो वो लेकर जाती हैं। और सॉरी, यही वजह है, मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि यहाँ पर लोग लंबे अरसे के लिए नहीं रहते। यही वजह है कि लोगों को यहाँ पर रेंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर जो मेन कमर्शियल था ना, मेन रोड के ऊपर, वहाँ पर आए, बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। अगर नहीं पता तो किसी से भी पूछ लें कि प्रॉपर्टी डीलर की शॉप या ऑफिस कहाँ पर है, वो आपको बता देंगे। उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। रेंट के मकानों आपको 12,000, 15,000, 18,000, 21,000, 24,000, 30,000, मतलब 2 कमरों का, 3 कमरों का मकान का साइज़ 3.5 मरला, 3 मरला, 5 मरला, वो आपको यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये प्रॉपर्टी डीलर को ही ज़्यादा पता होती है। जिन बंदों का अपना मकान है और वो प्रॉपर्टी डीलर से कंसल्ट नहीं करना चाहते, उन्होंने बाहर बोर्ड भी लगाया होता है, लेकिन वो बोर्ड लगाते हैं कि भाई मकान रेंट के लिए अवेलेबल है। एक दिन में 10 से 20 लोग आ जाते हैं, क्योंकि रेंट के मकानों की शॉर्टेज है। हमारे मुल्क के अंदर मकानों की वैसे ही शॉर्टेज है, ठीक है। इसी वजह से ये प्रॉपर्टी जो का काम है, लोग इसको फ़ायदे वाला इसलिए समझते हैं। इवन कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनकी कोशिश होती है यार पाकिस्तान में गोल्ड नहीं खरीदना, पाकिस्तान में सिल्वर नहीं खरीदना, स्टॉक मार्केट में नहीं जाना, कोई और ऑनलाइन काम नहीं करना, सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद लो। उनको पता है यार यहाँ पर वो डिमांड एंड सप्लाई रूल जो है वो अप्लाई होता है और अच्छा खासा होता है। आज से 10 साल 20 साल पहले जिन्होंने जगह खरीदी थी, वो डबल और बल्कि ट्रिपल उनको प्राइजेस में मिल रही हैं। तो यहाँ पर कुछ सेमी कमर्शियल शॉप्स वगैरह भी होती हैं। अगर ऐसा कोई आपको मकान मिल जाए तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। पानी बिजली गैस यहाँ पर मौजूद है। और प्रॉपर्टी के रेट्स तकरीबन 20 से 35 लाख की ब्रैकेट में पर मरला, डिपेंड अपॉन कि घर कब बना है वगैरह वगैरह। अभी असर का टाइम हो रहा है जी, मैं पढ़ने लगा हूँ नमाज, ये साथ ही मस्जिद है। तो फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नेक्स्ट हाउसिंग सोसाइटी या रेजिडेंशियल एरिया के रिव्यू के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की मजीद वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहे। मेरे पास मकानों की प्लॉटों के ऑप्शंस भी आते रहते हैं, लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर जाकर वो भी चेक कर सकते हैं। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान और अल्लाह हाफिज़।